दर्शकों, मैं डॉक्टर रितु चौहान परिपाटी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। नेताओं की लड़ाई में पीछे रह जाएगा बिजनौर, खोती विरासत, अधूरे वादे और थमती उम्मीदें। उत्तर प्रदेश का जनपद बिजनौर केवल एक प्रशासनिक क्षेत्र नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और सांस्कृतिक पहचान की जीवित धरोहर है। यहाँ की मिट्टी में परंपरा बसती है, घाटों पर श्रद्धा बहती है और मंदिरों की घंटियां अतीत की कहानी सुनाती है। लेकिन आज यही बिजनौर राजनीतिक खींचतान, अधूरे विकास और झूठे वादों के बीच अपनी पहचान खोता दिखाई दे रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि नेताओं की आपसी लड़ाई के कारण विकास की गति रुकती जा रही है और आशंका बढ़ती जा रही है। इसी तरह चलता रहा तो बिजनौर दूसरे जनपदों की तुलना में पीछे रह जाएगा। बिजनौर की पहचान का सबसे बड़ा आधार महाभारत कालीन तपोभूमि मानी जाने वाली भूमि है, जिसे महात्मा विदुर से जोड़ा जाता है। वर्षों से यहाँ सौंदर्यीकरण और संरक्षण की योजनाएं घोषित होती रही, लेकिन आज भी अधिकांश कार्य अधूरे हैं। घाटों की मरम्मत, परिसर का विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा सब कागजों तक सीमित दिखाई देते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि विरासत प्राथमिकता नहीं बन पाई। इसी तरह आस्था का केंद्र रही पवित्र गंगा नदी की धारा भी मंदिर से हर वर्ष दूर होती जा रही है। श्रद्धालु जहाँ कभी सहजता से स्नान और पूजा करते थे, आज उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तट संरक्षण, वैज्ञानिक अध्ययन और अस्थायी समाधान के अभाव में यह समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है और आस्था धीरे धीरे रेत के विस्तार में बदलती दिखाई देती है। क्षेत्र की एक पुरानी मांग रेलवे लाइन की भी है। हर चुनाव में इसका वादा किया जाता है, सभाओं में घोषणाएं होती हैं, परंतु आज तक यह परियोजना धरातल पर शुरू नहीं हो सकी। यदि रेलवे लाइन बनती तो व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलते, लेकिन यह विकास अभी तक कागजों में सीमित है। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य भी पेंडिंग में पड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिस पर कोई ठोस ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह परियोजना क्षेत्र की आर्थिक गति बदल सकती थी, परिवहन को आसान बना सकती थी और निवेश के नए रास्ते खोल सकती थी, लेकिन उपेक्षा के कारण यह भी लोगों के लिए एक अधूरी उम्मीद बनकर रह गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। विदुर की नीति भूमि कही जाने वाले क्षेत्र में आज तक एक समुचित संस्कृत विद्यालय स्थापित नहीं हो पाया। जहां शास्त्र और संस्कृति की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए था, वहां आज भी केवल आश्वासन मिलते हैं। यहाँ विडंबना है कि जिस भूमि को ज्ञान की परंपरा से जोड़ा जाता है, वहाँ ज्ञान संस्थान का अभाव है। अब जनता के मन में कई प्रश्न उठने लगे। क्या विकास केवल पोस्टर और भाषणों तक सीमित रहेगा? क्या आस्था चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगी? क्या विरासत केवल संस्कृति बन जाएगी? बिजनौर की जनता समझने लगी है कि विकास और विरासत संरक्षण साथ साथ चलते हैं। जब विरासत कमजोर होती है तो पहचान कमजोर होती है, और जब पहचान कमजोर होती है तो समाज भी कमजोर हो जाता है। आज बिजनौर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। एक रास्ता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का है, दूसरा इतिहास, आस्था और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ने का। आवश्यकता योजनाएं से अधिक नियत की है, घोषणाओं से अधिक क्रियान्वयन की है। यदि समय रहते पौराणिक स्थलों का संरक्षण, गंगा तट का समाधान, रेलवे परियोजना, एक्सप्रेसवे और शिक्षा संस्थान शुरू नहीं किए गए, तो आने वाली पीढ़ियां केवल यही पूछेंगी, क्या कभी यहाँ सच में विदुर की भूमि थी? अगर नेताओं की लड़ाई ऐसे ही जारी रही तो निश्चित रूप से बिजनौर विकास की दौड़ में पीछे छूट जाएगा, और तब नुकसान किसी दल का नहीं बल्कि पूरे जिले की जनता और आने वाली पीढ़ियों का होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।